नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरी कल की और परसों की क्लास रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। आज मैं फिर से आपको नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप बड़े ध्यान से देखना इनको। और आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और इन्जॉय लो क्वेश्चनों के साथ। बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 4 जो भी आज 5 करवा दूंगा, लेकिन 2 मैं ऐसे ही नॉर्मली बताऊंगा और मैं 3 क्वेश्चनों का अच्छे से विश्लेषण करूंगा, ठीक है? तो हम अब हमारा नेक्स्ट मतलब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं बीएसएफ ने देश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में थीम पार्क विकसित किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थीम पार्क होता क्या है। थीम पार्क वो जगह होती है जहाँ पर मनोरंजन के साधनों किसी चीज को अट्रैक्शन के लिए रखा जाता है, जैसे कि कोई म्यूजियम हो गया, म्यूजियम की सारी चीजें हो गई हो, जैसे किसी चीज की वाटर पार्क हो गया, ठीक है, वहां पर खेलने की जगह हो गई, झूला झूलने की जगह हो गई, वो सारी जगह वो थीम पार्क में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में किसने बीएसएफ ने कहां पर किया है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये किया है जैसलमेर में, ठीक है। अब मैं आपको इसका अच्छे से विश्लेषण बताऊंगा, तो आप देखते रहिए, ठीक है। जैसलमेर की एक सम तहसील है, जैसलमेर की एक सम तहसील है, ठीक है। सम तहसील के धोरो में इस पार्क को विकसित किया है, ठीक है। इस पार्क को क्या किया है? विकसित किया है, ठीक है। तो जैसलमेर जो कि रेड क्लिफ पर स्थित है, ठीक है, रेड क्लिफ है। और रेड क्लिफ कितनी है? 1070 km है, ठीक है, 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का ये वाला एरिया पूरा रेड क्लिफ एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 1070 किलोमीटर है, जिसमें से 210 तो है श्री गंगानगर, ठीक है ना। उसके बाद 168 किलोमीटर है बीकानेर, 464 किलोमीटर है जैसलमेर, ठीक है, और 228 किलोमीटर है बाड़मेर, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज्यादा जैसलमेर, ठीक है ना। तो ये चार जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा रेखा लगती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसलमेर है और यहाँ पर सम तहसील है। सम तहसील के धोरो में, धोरो को मतलब है कि यहाँ पर रेत है, रेगिस्तान है, क्या है? रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में क्या है? दौरे बनते हैं, ठीक है। दौरे बनने से तात्पर्य है कि जैसे कि रेत के दौरों से हम बात करेंगे तो हमको रेगिस्तान याद आएगा। और रेगिस्तान भारत में कहां पर है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल विश्व का पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, ठीक है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? थार के मरुस्थल में, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं थीम पार्क की। सबसे पहले हम बीएसएफ की बात कर लेते हैं। अगर आप इनको साथ साथ उतारते भी जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा इनसे, ठीक है। ये चीजें कोई बेकार चीज नहीं है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बीएसएफ का की स्थापना होती है 1965 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका ही नहीं है, तीनों जैसे कि थल जल और वायु सेना का मुख्यालय भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके वर्तमान महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह है, बीएसएफ के महानिदेशक, ठीक है ना। दूसरी चीज देखेंगे कि हमारी जो बॉर्डर है, जिसमें भारत पाक और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ को तैनात किया जाता है। और बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब है
सीमा सुरक्षा बल। ठीक है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल हो गया। अब बात करते हैं कि पंकज सिंह हो गए, मुख्यालय हो गए और स्थापना हो गई। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इसका 58वां स्थापना दिवस मनाया गया था, स्थापना दिवस 2022 में। तो कब मनाया गया था? 1 दिसंबर को। कब मनाया गया था? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना होती है 1965 में। ठीक है, आपको पता है वो बीएसएफ क्या काम करती है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम करती है, मतलब कि सीमा की सुरक्षा करती है। अब बात करते हैं ये जो थीम पार्क बनाया गया है, थीम पार्क, और थीम पार्क में होगा क्या? ये 10 एकड़ भूमि में बनाया गया है। ठीक है, 10 एकड़ भूमि में। अब इसमें दिखाएंगे क्या तुमको? ऊंटों पर तैनात बीएसएफ, ठीक है, पेट्रोलिंग गाड़ी, पेट्रोलिंग गाड़ी, ठीक है ना, रात में गश्त करते हुए। ठीक है, उसके बाद सीमा की पूर्ण सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, सीमा की पूर्ण सुरक्षा, ये सारे क्या है? थीम पार्क में बताए जाएंगे। ठीक है, और थीम पार्क कहां पर बन रहा है? जैसलमेर के सम तहसील में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये थीम पार्क कुछ ही जगह पे बने? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, छोटे से लेकर दिल्ली, हैदराबाद, आपको पता होगा रामोजी फिल्म सिटी कहां पर है? रामोजी फिल्म सिटी कहां पर है? हैदराबाद में, जो तो आपके दिमाग में होगी। उसके बाद है हैदराबाद के बाद कोलकाता, ठीक है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई। ठीक है, यहां पर ऐसे छोटे से लेकर बड़े शहरों में भी थीम पार्क बनाए गए हैं, थीम पार्क। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो मतलब इसमें क्या होएगा। अब देखो, थीम पार्क तो हो गया, तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बीएसएफ की बात करते हैं। मैंने कल परसों एक क्वेश्चन बताया था, भैरव सिंह राठौड़, और वो किससे संबंधित थे? बीएसएफ से संबंधित थे। कहां के थे वो? जोधपुर के थे। कहां के थे? जोधपुर के। ठीक है ना, भैरव सिंह, जो कि बॉर्डर मूवी है ना, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने इनका किरदार निभाया था। ठीक है, इसमें बॉर्डर फिल्म में इसको मृत दिखाया था। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत का 19 दिसंबर को निधन होता है। ठीक है ना, कहां पर होता है? एम्स जोधपुर में। ठीक है ना, यहां पर होता है। अब बात करते हैं कि बीएसएफ ने कुछ और भी चीजें स्टार्ट की है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, बीएसएफ के द्वारा एक सर्द हवा जो कि दुश्मन सेना के इरादों को, नापाक इरादों को कम करने या फिर सीमा में प्रवेश के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। ठीक है ना, अब देखो थीम पार्क में ये सारी चीजें भी आपको इनकी एक्टिविटी भी दिखाएंगे। दूसरी बात, सीमा पर तैनाती भी दिखाएंगे। ठीक है, और लोग इतने अट्रैक्टिव होंगे लोग कि पूरे दिन कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा लोगों को। क्यों? क्योंकि वो इतना ही अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है ना, पार्क होगा, और ये देश का पहला ऐसा पार्क होगा जो सेना के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है ना, यहां तक ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको कोई भी त्रुटि हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप लिख देना। ठीक है ना,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।